हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये जो टॉपिक है वो आरटेट, सीटेट और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल बेसिक लेवल में समझाने की, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। हम इसे अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। मानिए कोई भी एक रोटी है, उसे 4 लोगों में बांटा जाता है, और अगर पूछा जाए कि एक किसी भी माना A B C D 4 लोगों में इसे बांटा गया, और पूछा जाए कि A को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, तो A को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? 4 हिस्सों में से ये हिस्सा A को प्राप्त हुआ, तो इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? टोटल कितने हिस्से थे? 1 2 3 4, और ऊपर लिखा जाएगा जो हिस्सा उसे प्राप्त हुआ 1। तो अगर इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाए तो इसे लिखा जाएगा 1/4, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। ये 3 तरह का होता है बेसिकली: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बोला जाता है अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को बोला जाता है मिश्रित भिन्न। अब इनमें अंतर क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जिसका, जैसे भिन्न में इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें अंश और हर में ही बदलाव होता है। उसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, जैसे 3/4, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो अंश है वो हर से छोटा है। आप कभी भी ऐसी जो भी फ्रैक्शंस होंगे, जो भी भिन्न होंगे, उन्हें आप कभी भी डिवाइड करेंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, पॉइंट्स में ही आएगी, 0 पॉइंट समथिंग। जैसे 3/4 में हम देख ही चुके, हर अंश से बड़ा है, तो ये लेस देन 1 हुआ। इसे मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से। जैसे और एग्जांपल लेते हैं 1/2, इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसी तरीके से 9/10। तो इन भिन्नों को बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे अगर हम इसका भाग करके देखें, जैसे हमने लिया 1/2, 1/2 को अगर हम सिंपल फॉर्म में भाग करें तो पॉइंट लगेगा 0 एंड 5। कितना आया? 0.5, मतलब कि लेस देन 1 से छोटा है। इसी तरीके से आप कोई सी भी, ये लीजिए 10 से डिवाइड करिए 9 को, पॉइंट लगाइए 0 9, ये भी 0.9 लेस देन 1। तो हमेशा याद रखना है जो भी भिन्न लेस देन 1 हो तथा जिसका अंश हर से छोटा हो वो हमेशा प्रॉपर भिन्न होती है। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसका अंश हर से हमेशा बड़ा होगा, तब ये हो जाती है अनुचित भिन्न। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 3/2, 12/7 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। जो भी प्रॉपर भिन्न है, ये मैंने आपको बताया, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। और इम्प्रॉपर जो भिन्न है, ये हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी आप समझ लीजिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। आप इसे भाग देकर देखिए, 3, जैसे कि आपने मानो लिया 3/2, ठीक है, तो 2 3 में भाग देंगे 0.0, तो कितना आया? 1.5।
1.5 1 से बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होगा। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्नों की। मिश्रित भिन्नों में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन में एक तो होल नंबर आएगा और साथ में एक भिन्न होगी, जैसे कि 1 सही 1/4, 2 सही 1/2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। आपको ये सारी भिन्न समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। मिश्रित भिन्नों को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए, मानिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। हाँ, इसको 4 ले लीजिए, 1 सही 4/2, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका डिवाइड में है उसको आगे जो होल नंबर दिया होता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई। सो 2 × 1 प्लस में जो भी ये रिमाइंडर होता है इसको ऐड कर देते हैं 4, और डिवाइड में जो पहले से डिवाइड है उसको लिख देते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, आगे एक होल नंबर है, बाद में एक भिन्न है, तो जो डिवाइड में दिया हुआ है उसको आगे वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया, साथ में जो ऊपर रिमाइंडर होता है इसे ऐड कर देते हैं, और डिवाइड में जो डिवाइड किया हुआ है 2 उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट सॉल्व किया, सो कितना आया 6/2। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी 3/1, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया?